हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वेद प्रकाश पांडे। इस वीडियो में हम सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें हमने एमसीक्यू फॉर्म में इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा था। और इस वीडियो जो कि इसका सेकेंड पार्ट होगा, इसमें शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बाकी बचे हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। और आप सबको पता ही है कि सीडीपी जो है सीटेट और स्टेट टेट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस पे फर्स्ट पॉइंट है वर्णन का बुद्धि परिभाषा वर्गीकरण। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि वर्णन का बुद्धि परिभाषा वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है, या वर्णन के बुद्धि परिभाषा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखिएगा, इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है जैविक उपागम, और दूसरा है मनोवैज्ञानिक उपागम, और तीसरा है संक्रियात्मक उपागम। अगला देखते हैं। अगला है फ्री मैन बुद्धि परिभाषा वर्गीकरण। इसे भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है वातावरण के साथ समायोजन की योग्यता, और दूसरा है सीखने की योग्यता, और तीसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है बुद्धि के प्रकार। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। पहला है अमूर्त बुद्धि, और दूसरा है मूर्त बुद्धि, और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से बुद्धि के सिद्धांत से बनने वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखिएगा कि बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बीने ने दिया था, और बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। तो बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का निर्माण किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। इसमें पहला है सामान्य तत्व, जिसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। इसे इन्होंने मानसिक शक्ति माना है, इसको भी याद रखिएगा। और दूसरा है विशेष तत्व, इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है। जी मतलब जनरल हो जाएगा और एस मतलब स्पेशल हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा। और अगला है बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत। ये किसने दिया था? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था, और ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी एसआर थियोरी पर आधारित है। तो ये पूछ सकता है कि बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किस पर आधारित है? तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी एसआर थियोरी पर आधारित है। ऐसे ही नेक्स्ट है बुद्धि का संघ सत्तात्मक सिद्धांत। तो बुद्धि का संघ सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक जो थे वो थे गॉफ्रे थॉमसन। याद रखिएगा। अगला है बुद्धि का बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था? तो फैली ने दिया था, और इनकी पुस्तक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने इसके 9 योग्यता का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है सामाजिक योग्यता, दूसरा है यांत्रिक योग्यता, और तीसरा है शाब्दिक योग्यता, और चौथा है सांख्यिकी योग्यता, पांचवा है रुचि, और छठवां है शारीरिक क्षमता, और सातवां है क्रियात्मक योग्यता, आठवां है संगीतात्मक योग्यता, और नौवां है प्रक्षेपण योग्यता। अगला देखते हैं बुद्धि का क्रमिक महत्व का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन बर्ट तथा वर्णन ने किया था। इसमें इन्होंने मानसिक योग्यता के 3 स्तर बताए हैं। पहला है सामान्य मानसिक योग्यता संबंधी, और इसमें दूसरे का जो है 2 पार्ट दिया है। पहले में है क्रियात्मक, यांत्रिक, स्थानिक और शारीरिक, और दूसरे पार्ट में है शाब्दिक, सांख्यिक और शैक्षिक। और तीसरा स्तर जो है वो है इन दोनों वर्गों की योग्यताओं का अनेक मानसिक योग्यताओं में विभाजन करना। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रियामी या त्रिआयामी सिद्धांत, या गिलफोर्ड का सिद्धांत। तो बुद्धि का त्रियामी या त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो गिलफोर्ड ने दिया था, इसको याद रखिएगा। और इनके अनुसार मन की संरचना कम से कम 3 आयामों द्वारा हुई है, न कि बुद्धि के बहुआयामी प्रतिमान द्वारा। बुद्धि के ये तीनों आयाम इस प्रकार हैं। पहला है
प्रक्रिया या संक्रिया, इसमें पहला होता है संज्ञान, दूसरा है स्मृति और तीसरा है अपसारी चिंतन, चौथा है अभिसारी चिंतन और पांचवा है मूल्यांकन। और दूसरा आयाम है विषय वस्तु या सामग्री, इसमें पहला है आकृति संबंधी और दूसरा है प्रतीकात्मक, तीसरा शब्दार्थ और चौथा है व्यवहारात्मक। और तीसरे आयाम को देखते हैं, तीसरा है उत्पाद, इसमें पहला इकाइयाँ, दूसरा वर्ग, तीसरा संबंध और चौथा है व्यवस्थाएं, पांचवा रूपांतरण और छठवां है अभिग्रस्तताएं। इसके बाद है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। 1983 में फ्रेम्स ऑफ माइंड द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक में इन्होंने बुद्धि संबंधी 8 योग्यताओं का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है विजुअल स्पेशल और दूसरा है वर्बल लिंग्विस्टिक और तीसरा है लॉजिकल मैथमेटिकल और चौथा है बॉडीली काइनेस्थेटिक और पांचवा है म्यूजिकल रिदमिक और छठा है इंटरपर्सनल और सातवां है इंट्रापर्सनल और आठवां है नेचुरलिस्टिक। अब नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांसिस गाल्टन प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। फ्रांसिस गाल्टन प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने वैयक्तिक विशेषताओं की आनुवंशिकता का अध्ययन किया। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि वैयक्तिक विशेषताओं की आनुवंशिकता का अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन थे। इनकी बुक का नाम है हेरेडिटरी जीनियस। इसके बाद है बुद्धि परीक्षण के जनक, तो अल्फ्रेड बीने को बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। इसके बाद है टर्मन मैरिल नवीन संशोधन स्टैनफोर्ड परीक्षण, जो कि 1937 में किया गया और इस परीक्षण को 2 भागों में बांटा गया, पहला L और दूसरा M। अगला देखते हैं, यह है 1939 का वेस्लर स्केल। तो 1939 में वयस्कों के लिए बुद्धि परीक्षण का निर्माण एवं प्रमाणीकरण किया गया। इसे 1955 में संशोधित करके वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल नाम दिया गया, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद है बेसल आयु स्कोर, बेसल आयु या स्कोर, ये बालक बालिकाओं के बुद्धि के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला देखते हैं, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं या समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो थर्स्टन ने दिया था। ये याद रखिएगा, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं या समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया था। इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के यानी प्राथमिक मानसिक योग्यता के 7 रूप बताए हैं, या यूँ कहें कि इन्होंने थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं जो हैं 7 बताई हैं। अब अगला है व्यवहारवाद। तो मनोविज्ञान में इसकी शुरुआत किसने की थी? तो व्यवहारवाद की मनोविज्ञान में शुरुआत वाटसन ने की थी, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद है बुद्धि व वंशानुक्रम के प्रभाव को सिद्ध किया, किसने किया? तो गोहार्ड ने बुद्धि व वंशानुक्रम के प्रभाव को सिद्ध किया। इसके बाद है पूर्व अभिनय का सिद्धांत। तो पूर्व अभिनय का सिद्धांत किसने दिया? लाजरस ने। इसके बाद है क्रमबद्ध अंतराल विधि का प्रयोग। तो क्रमबद्ध अंतराल विधि का प्रयोग किसने किया? थर्स्टन ने। या ऐसे दे देगा कि क्रमबद्ध अंतराल विधि प्रयोग का सिद्धांत किसने दिया? तो थर्स्टन ने। इसके बाद है क्षेत्रीय सिद्धांत यानी फील्ड थ्योरी किसने दिया था? कर्ट लेविन ने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था। इसके बाद है दुनिया की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो दुनिया की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला विल्हेम वुंट ने स्थापित की थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और इन्होंने इसे जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में 1879 में स्थापित किया था। तो इस तरह यहाँ सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।